उत्तर भारत में जो घना कोहरा छाया हुआ है, क्या वो बस सर्दियों का एक आम हिस्सा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक खेल चल रहा है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं हो रही है। सोचिए, एक विशालकाय चादर है कोहरे की जिसने पूरे के पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले लिया है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक ही वक्त पर 20, जी हां 20 से भी ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसकी चपेट में हैं। मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे थमसा गया है। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और ये कब तक चलेगा। आइए जरा फोरकास्ट पर नजर डालते हैं। ये देखिए, यहां साफ दिख रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन राज्यों में 8 से 10 जनवरी के बीच कोहरा अपने चरम पर होगा, मतलब बहुत ही घना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन दिनों में ट्रैवल करना या रोजमर्रा के काम सब पर गहरा असर पड़ने वाला है। और हाँ, ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है। देखिए, 8 जनवरी को ये पीक पर जाएगा और फिर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पूरब की तरफ खिसकेगा। करीब करीब 14 जनवरी तक इसका असर बना रहेगा। ये एक लंबी और बहुत धीमी चाल वाली मौसमी घटना है। और बात सिर्फ मैदानी इलाकों की भी नहीं है। इसका दायरा देखिए, उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों से लेकर नीचे सेंट्रल इंडिया तक फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि ये वायुमंडलीय घटना कितनी जबरदस्त और कितनी व्यापक है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर इतना घना, इतना फैला हुआ कोहरा बन कैसे रहा है? ये सिर्फ ठंड और नमी का मामला नहीं है। इसके पीछे 3 बड़ी बड़ी वायुमंडलीय ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। तो आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जो मिलकर इस, कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसे हालात बना रही हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। आसान भाषा में समझिए, ये हवा का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से अपने साथ नमी उठाकर लाता है। और जब ये उत्तर भारत पहुंचता है तो कोहरे के लिए जो नमी चाहिए उसकी पहली खेप यही लाता है। अब दूसरी वजह है जेट स्ट्रीम। जरा सोचिए, आसमान में बहुत ऊपर, लगभग 12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा की एक बहुत तेज रफ्तार वाली नदी बह रही है। ये जेट स्ट्रीम क्या करती है? ये नीचे की नमी वाली हवा को एक जगह पर रोक कर रखती है, उसे फैलने या बिखरने नहीं देती। और इसी वजह से कोहरा और भी ज्यादा घना हो जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कारण। ये है पूरब की तरफ बांग्लादेश और त्रिपुरा के ऊपर बना एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी हवा का एक और चक्रवात। ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से और ज्यादा नमी खींचता है और उससे लाकर इस पूरे सिस्टम में झोंक देता है। तो आप पूरी तस्वीर साफ हो रही है ना? पश्चिम से नमी आ रही है, ऊपर जेट स्ट्रीम उसे स्थिर कर रही है और पूरब से और नमी आकर उसमें मिल रही है। ये तीनों मिलकर कोहरे का एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात, इसका स्केल, इसका पैमाना, ये बहुत बड़ा है, 20 से ज्यादा राज्यों पर असर। दूसरी बात, इसकी टाइमलाइन, मतलब ये लगभग 1 हफ्ते तक बना रहेगा। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसके पीछे के 3 वैज्ञानिक कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम और पूर्व वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन तीनों का एक घातक कॉम्बिनेशन। आखिर में ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि मौसम के ये विशाल सिस्टम जो हजारों किलोमीटर दूर हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं। ये प्रकृति के उस विशाल और उलझे हुए ताने बाने की एक जबरदस्त मिसाल है जिसका हम सब एक छोटा सा हिस्सा भर हैं।